जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और जब अच्छे हैं और मस्त हैं तो चलिए एक शानदार सी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे पहुँचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में इस टाइम पे ट्रेंडिंग में है, तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चिंतामणि किस लेखक की कीर्ति है? ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, या फिर ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। आपको बताना है कि चिंतामणि के लेखक कौन है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी लल्लू लाल, या फिर ऑप्शन डी सदा सुखलाल। आपको बताना है कि नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन ए पंचरत्न, ऑप्शन बी पथ के साथी, ऑप्शन सी अतीत के चलचित्र, या फिर ऑप्शन डी मेरा परिवार। क्या हो जाएगा इन चारों में से? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचरत्न। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अगर हम पंचरत्न के लेखक की बात करें तो एक किसकी रचना है? रामविलास शर्मा जी की रचना है। ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन बी शरद चंद्र, ऑप्शन सी गोपाल राम गहमरी, या फिर ऑप्शन डी कौशिक। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन सी जीपी श्रीवास्तव, या फिर ऑप्शन डी सुदर्शन। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री। कौन रहे हैं? देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी जीवनी, ऑप्शन सी उपन्यास, या फिर ऑप्शन डी नाटक। यहाँ पे आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपन्यास। कौन सी विधा की पुस्तक है? तो उपन्यास है। अगर हम इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? ऑप्शन ए करबला, ऑप्शन बी नदी के द्वीप, ऑप्शन सी मछली मरी हुई, या फिर ऑप्शन डी राग दरबारी। आपको बताना है कि इन चारों में से अज्ञेय जी का उपन्यास कौन सा है। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नदी के द्वीप। किसका है? अज्ञेय जी का है। अगर हम बात करें करबला की तो एक इसकी रचना है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मछली मरी हुई एक इसकी रचना है तो राजकमल चौधरी जी की रचना है। उसके बाद बात करते हैं राग दरबारी की, तो इस श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए निर्मल वर्मा, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी अज्ञेय, या फिर ऑप्शन डी राजकमल चौधरी। यहाँ पे आपको बताना है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेवा सदन किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी रांगे राघव। आपको बताना है कि सेवा सदन किसका उपन्यास है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद जी का है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी गबन, या फिर ऑप्शन डी निर्मला। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है कि कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? निर्मला भी है, गबन भी है, गोदान भी है, लेकिन नूरजहां मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याएं हैं? ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी निर्मला या फिर ऑप्शन डी रंगभूमि। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदान। किस में है? गोदान में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद या फिर ऑप्शन डी किशोरी लाल गोस्वामी। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठेठ हिंदी के ठाठ के लेखक कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी निर्मला या फिर ऑप्शन डी सेवा सदन। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्मला। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी निर्मला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रकांता, ऑप्शन बी परीक्षा गुरु, ऑप्शन सी त्रिवेणी या फिर ऑप्शन डी नूतन ब्रह्मचारी। आपको बताना है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी परीक्षा गुरु। अगर हम परीक्षा गुरु की बात करें तो इसके लेखक हैं लाला श्री निवास दास। कौन है? लाला श्री निवास दास। परीक्षा गुरु 1982 में प्रकाशित हुआ था, जिसे हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रांगे राघव, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी वृंदावन लाल वर्मा या फिर ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। आपको बताना है कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वृंदावन लाल वर्मा। कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें से है? ऑप्शन ए मानस का हंस, ऑप्शन बी चित्रलेखा, ऑप्शन सी तितली या फिर ऑप्शन डी निर्मला। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास कौन सा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तितली। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। अगर हम बात करें मानस के हंस की तो अमृतलाल नागर की रचना है। उसके बाद बात करते हैं चित्रलेखा की तो ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। फिर है निर्मला, निर्मला मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, झूठा सच किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अस्क, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी नागार्जुन या फिर ऑप्शन डी रांगे राघव। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यशपाल। किसका उपन्यास है? यशपाल जी का उपन्यास है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी रेखा चित्र या फिर ऑप्शन डी उपन्यास। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपन्यास। कौन सी विधा है? उपन्यास है। अगर हम इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए सुनीता, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी पुनर्वा या फिर ऑप्शन डी सन्यासी। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन सा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुनर्वा। क्या हो जाएगा? पुनर्वा। अगर हम बात करें सुनीता की तो सुनीता किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार का है। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है और सन्यासी इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैशाली की नगरवधु किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या फिर ऑप्शन डी भगवती चरण वर्मा। आपको बताना है कि वैशाली की नगरवधु के लेखक कौन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। क्या हो जाएगा? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी रांगे राघव, ऑप्शन सी फणीश्वरनाथ रेणु या फिर ऑप्शन डी अमृत राय। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इन चारों में से कौन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फणीश्वरनाथ रेणु।
अगर हम फणीश्वरनाथ रेणु के आंचलिक उपन्यास की बात करें तो सबसे पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1954 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैला आंचल के लेखक हैं। ऑप्शन ए रेणु, ऑप्शन बी देवराज, ऑप्शन सी चतुर्सेन शास्त्री या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन। इसके पहले हमने क्वेश्चन देख लिया है, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनाम दास का बोधा किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर ऑप्शन डी देवराज। आपको बताना है कि अनाम दास का पोथा किसकी रचना है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी अमृत राय या फिर ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती जी की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी मोहन राकेश या फिर ऑप्शन डी इलाचंद्र जोशी। अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहन राकेश। किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की रचना है। अगला क्वेश्चन है, आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन बी राही मासूम रजा, ऑप्शन सी नागार्जुन या फिर ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राही मासूम रजा। क्या हो जाएगा? राही मासूम रजा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास या फिर ऑप्शन डी रस खान। यहाँ पे आपको बताना है कि मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तुलसीदास। अगर हम इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? अमृतलाल नागर। कौन है इसके लेखक? अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमस उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी रमेश बच्ची, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भीष्म साहनी। तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी निर्मल वर्मा या फिर ऑप्शन डी कृष्णा सोबती। यहाँ पे आपको बताना है कि लाल टीन की छत के लेखक कौन हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी निर्मल वर्मा। कौन है? निर्मल वर्मा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाभोज उपन्यास के लेखिका हैं। ऑप्शन ए उषा प्रियमदा, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी कृष्णा सोबती या फिर ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। आपको बताना है कि महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। कौन है? मन्नू भंडारी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पद्मावत को, ऑप्शन बी रामचरितमानस को या फिर ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो को या फिर इनमें से किसी को नहीं। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो को। किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो के अगर हम लेखक की बात करें तो इसके लेखक हो जाएंगे चंद्रबरदाई। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। और रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए चंद्रबरदाई, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी दलपत विजय या फिर ऑप्शन डी नरपत नाल। यहाँ पे आपको बताना है कि बिसल देव रासो के लेखक कौन हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नरपत नाल। अगर हम चंद्रबरदाई की रचना की बात करें तो चंद्रबरदाई की एकमात्र रचना पृथ्वीराज रासो। जगन की कौन सी रचना हो जाएगी? परमाल रासो। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बार बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। उसके बाद है दलपत विजय कुमार रासो। जगनिक, परमाल रासो, दलपत विजय, कुमार रासो और नरपत नाल विसल देव रासो। ये तीनों मोस्ट रचनाएं हैं, याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंदायन किसकी कीर्ति है? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी शेख नबी या फिर ऑप्शन डी कुतुबन। आपको बताना है कि चंदायन के रचयिता कौन है।
यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुल्ला दाऊद। कौन है? मुल्ला दाऊद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? ऑप्शन ए पद्मावती समय, ऑप्शन बी मृगावती, ऑप्शन सी मधुमालती या फिर ऑप्शन डी पद्मावत। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पद्मावत। किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। अगर हम बात करें पद्मावती समय की तो ये चंद्रबरदाई की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है और मधुमालती किसकी है? तो मंजन की रचना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी रामचंद्रिका या फिर ऑप्शन डी पौंचर्यो। यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से आधुनिक काल का राम काव्य किसे माना जा गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साकेत। अगर हम साकेत के लेखक की बात करें तो साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है। और रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है और रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है और पौंचर्यो किसकी है? तो स्वयंभू की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें कौन सी रचना केशव की है? ऑप्शन ए कविप्रिया, ऑप्शन बी गीतावली, ऑप्शन सी पदावली या फिर ऑप्शन डी काव्य निर्णय। आपको बताना है कि इन चारों में से केशवदास की रचना कौन सी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कविप्रिया। केशवदास की कौन सी रचना है? तो कविप्रिया। अगर हम बात करें गीतावली की, गीतावली तुलसीदास जी की रचना है और पदावली विद्यापति की रचना है और काव्य निर्णय भिखारी दास जी की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? ऑप्शन ए वैरवी रामायण, ऑप्शन बी रामचंद्रिका, ऑप्शन सी विनय पत्रिका या फिर ऑप्शन डी दोहावली। आपको बताना है कि इन चारों में से तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्रिका। तुलसीदास की रचना नहीं है बल्कि केशवदास की रचना है। किसकी रचना है? केशवदास जी की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी कामायनी, ऑप्शन सी प्रिय प्रवास या फिर ऑप्शन डी लोकायतन। आपको बताना है कि इन चारों में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिय प्रवास। अगर हम इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। साकेत किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत भारती के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत या फिर ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। आपको बताना है कि भारत भारती के लेखक कौन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? ऑप्शन ए आपका बंटी, ऑप्शन बी परख, ऑप्शन सी सेवा सदन या फिर ऑप्शन डी तमस। आपको बताना है कि इन चारों में से जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी परख। क्या हो जाएगा? परख। अगर हम बात करें आपका बंटी तो किसकी रचना है? मंडू भंडारी जी की रचना है। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है और तमस भीष्म साहनी जी की रचना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र को, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को या फिर ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट को। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए सदा सुखलाल, ऑप्शन बी गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद या फिर ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी आदिकाल या फिर ऑप्शन डी आधुनिक काल। आपको बताना है कि किस काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भक्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगर हम बात करें भक्त काल को स्वर्ण काल किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। और भक्त काल को एक और नाम से जाना जाता है, स्वर्ण युग। स्वर्ण युग नाम दिया था श्याम सुंदर दास ने, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूरदास के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी माधवाचार्य, ऑप्शन सी रामदास या फिर ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। क्या हो जाएगा इन चारों में से, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे, तो वल्लभाचार्य थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। ऑप्शन ए खंड काव्य, ऑप्शन बी मुक्तक काव्य, ऑप्शन सी महाकाव्य, ऑप्शन डी चंपू काव्य। क्या होगा इसका, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, तो महाकाव्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी घनानंद या फिर ऑप्शन डी सूरदास। यहाँ पे आपको बताना है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि का है या किसने किया है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिहारी। बिहारी जी की एकमात्र रचना बिहारी सस्तई, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी भोजपुरी या फिर ऑप्शन डी मगही। आपको बताना है कि विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या है मैथिली। विद्यापति की रचना पदावली, पदावली की वजह से विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉट 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 को उग्र कहते हैं। ऑप्शन ए रामेश्वर लाल दुबे, ऑप्शन बी पांडे वेचन शर्मा, ऑप्शन सी नरेश मेहता या फिर ऑप्शन डी अज्ञे। आपको बताना है कि इन चारों में से किसे उग्र के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पांडे वेचन शर्मा उग्र। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी जय सिंह या फिर ऑप्शन डी तेज सिंह। आपको बताना है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए राही मासूम रजा, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई या फिर ऑप्शन डी शरद जोशी। आपको बताना है राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल। कौन है, श्रीलाल शुक्ल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी शिवपूजन सहाय, ऑप्शन सी निराला या फिर ऑप्शन डी प्रसाद। क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। ध्रुव सामने नाटक के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कविता क्या है, निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट या फिर ऑप्शन डी अजीत कुमार। आपको बताना है कविता क्या है, निबंध के रचनाकार कौन है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। ऑप्शन ए प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या फिर ऑप्शन डी निराला। क्या होगा इसका, तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निराला। कौन है, निराला जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पल्लव के रचयिता हैं। ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। आपको बताना है कि पल्लव के रचयिता कौन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत।
कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कीर्ति है? ऑप्शन ए सेठ गोविंददास की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण की, या फिर ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत की। आपको बताना है कि जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कीर्ति है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। किसकी कीर्ति है? जयशंकर प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चलें, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चलें। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सियाराम शरणगुप्त, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। कौन हो जाएंगे? भगवती चरण वर्मा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी यशोधरा, या फिर ऑप्शन डी आंसू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यशोधरा। अगर हम इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और कमायनी की बात करें तो कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, या फिर ऑप्शन डी केशवदास। आपको बताना है कि इन चारों में से निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन सा है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कबीरदास। अगर हम बात करें सूरदास और तुलसीदास की तो ये सगुण काव्य धारा के कवि हैं, और केशवदास रीतकाल के कवि हैं। कैसे कवि हैं? रीतकाल के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रद्धा किस कीर्ति की नायिका है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी रामायण, या फिर ऑप्शन डी साकेत। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। किस कीर्ति की नायिका है? तो कामायनी, कामायनी की नायिका है। अगर हम इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तरणी तनुजा, सॉरी यहाँ पे तनुजा कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाएं, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी मखनलाल चतुर्वेदी, या फिर ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बुंदेले हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सत्यनारायण पांडे, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जावे वीर अने। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे, ऑप्शन बी सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, या फिर ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। किसकी पंक्ति है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्ति है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन ए नूर मोहम्मद, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, या फिर ऑप्शन डी कुतुबन। आपको बताना है कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। कौन है? मुल्ला दाऊद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी लल्लू लाल, ऑप्शन सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या फिर ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। ऑप्शन ए सम्मेलन पत्रिका,
ऑप्शन बी सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन सी उदंड मार्तंड या फिर ऑप्शन डी नागरी प्रचारणी पत्रिका। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उदंड मार्तंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो मुकुटधर पांडे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए रश्मिरथी पर, ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा पर, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र पर या फिर ऑप्शन डी उर्वशी पर। आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उर्वशी पे। कब दिया गया था? तो 1972 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। ऑप्शन ए जॉन गियर्सन, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर ऑप्शन डी गारसादा तासी। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन थे। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गारसादा तासी। क्या हो जाएगा? गारसादा तासी। अगर हम इनकी रचना की बात करें तो इनकी एक प्रसिद्ध रचना इस्तवारदा ललितोत्तर एंदुई एंदुस्तानी 1839 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1839 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पद्मावत किसकी रचना है। ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी तुलसीदास या फिर ऑप्शन डी जायसी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वैताल पचीसी की रचनाकार हैं। ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी नाभादास या फिर ऑप्शन डी सुरती मिश्र। यहाँ पे आपको बताना है कि वैताल पचीसी के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुरती मिश्र। कौन है? सुरती मिश्र। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी अमृतलाल नागर या फिर ऑप्शन डी प्रेमचंद्र। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमृतलाल नागर। कौन है? अमृतलाल नागर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी मक्खनलाल चतुर्वेदी या फिर ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय, यहाँ पे संस्कृति कर लीजिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए कुबेर नाथ राय, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या फिर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, झरना काव्य संग्रह के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या फिर ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दोहा कोश के रचयिता हैं। ऑप्शन ए लोईपा, ऑप्शन बी जोइंदू, ऑप्शन सी सरहपा या फिर ऑप्शन डी कढ़ापा। आपको बताना है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सरहपा। कौन है? सरहपा। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी उस्मान, ऑप्शन सी लल्लू लाल या फिर ऑप्शन डी सुंदरदास। आपको बताना है कि प्रेम सागर के लेखक कौन हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त या फिर ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। यहाँ पे आपको बताना है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है।
क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी यादवेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी कमलेश्वर, या फिर ऑप्शन डी रांगे राघव। आपको बताना है कि हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुदर्शन। कौन है? सुदर्शन। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन सी माधवराव सप्रे, या फिर ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां। आपको बताना है कि रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसिक प्रिया के रचयिता हैं। ऑप्शन ए मलुकदास, ऑप्शन बी बिहारी दास, ऑप्शन सी दादू दयाल, या फिर ऑप्शन डी केशवदास। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी केशवदास। कौन है? केशवदास है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञे, या फिर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। कब दिया गया? 1968 में दिया गया था इनको। किस रचना के लिए दिया गया था? तो चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर को। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। उसके बाद अज्ञे को 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और बात करते हैं लास्ट में महादेवी वर्मा की, तो इनको यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विनय पत्रिका के रचयिता के नाम है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, या फिर ऑप्शन डी केशवदास। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है, मानस का हंस के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। यहाँ पे आपको बताना है कि मानस का हंस के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। कौन है? अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, या फिर ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कलम का सिपाही क्या है। ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी रेखा चित्र, ऑप्शन सी संस्मरण, या फिर ऑप्शन डी जीवनी। यहाँ पे आपको बताना है कि कलम का सिपाही कौन सी विधा है। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जीवनी। अगर हम इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं अमृत राय। कौन है? अमृत राय। अगला क्वेश्चन है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, या फिर ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसकी पंक्ति है? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्ति है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। ऑप्शन ए बंग महिला, ऑप्शन बी सत्यवती, ऑप्शन सी चंद्र किरण, या फिर ऑप्शन डी चंद्रकांता। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बंग महिला। क्या हो जाएगा? बंग महिला। इनकी सबसे पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी।
कब प्रकाशित हुई थी? 1904 में। उसके बाद दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, या फिर ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी एक प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास, जो कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी गीतांजलि, ऑप्शन सी मैला आंचल, या फिर ऑप्शन डी कमायनी। आपको बताना है कि इन चारों में से फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मैला आंचल। कौन सी है? मैला आंचल। मैला आंचल पहला आंचलिक उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। अगर हम बात करें गबन की, तो गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। ऑप्शन ए सेनापति को, ऑप्शन बी चिंतामणि को, ऑप्शन सी मतीराम को, या फिर ऑप्शन डी केशवदास को। आपको बताना है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केशवदास को। किसे कहा जाता है? तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। ऑप्शन ए शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर ऑप्शन डी राम अवध द्विवेदी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। ऑप्शन ए जनमेजय का नागयज्ञ, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी, या फिर ऑप्शन डी सिंदूर की होली। आपको बताना है कि इन चारों में से जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंदूर की होली। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अगर हम इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण लाल। कौन है इसके लेखक? लक्ष्मी नारायण लाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी पंत, या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी जैनेन्द्र कुमार, या फिर ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। आपको बताना है कि मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। ऑप्शन ए कायाकल्प, ऑप्शन बी जय पराजय, ऑप्शन सी रंगभूमि, या फिर ऑप्शन डी प्रेमाश्रय। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से प्रेमचंद की रचना कौन सी नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जय पराजय। प्रेमचंद की नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भ्रमर गीत के रचयिता हैं। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी विद्यापति, या फिर ऑप्शन डी शिव सिंह। आपको बताना है कि भ्रमर गीत के रचयिता कौन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरदास। कौन है? सूरदास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी जैनेन्द्र। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी रस खान, ऑप्शन सी नंददास, या फिर ऑप्शन डी अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो। भक्ति काल के नहीं बल्कि आदिकाल के कवि हैं। कहाँ के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं। तो आज हमने 100 क्वेश्चन पूरे किए।
मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।